Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 2. Okay, today our topic is measures to check cyber crimes. कंप्यूटर अपराधों को रोकने के उपाय. ओके, आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर अपराधों को रोकने के उपाय. ओके, so without wasting much time, we should start this video on this topic. ओके स्टूडेंट, कंप्यूटर अपराधों को रोकने के उपाय. वास्तविकता यह है कि साइबर अपराधों की भयावहता के बाद इन अपराधों को रोक सकना एक कठिन समस्या बनी हुई है. ओके, भारत में साइबर अपराधों को रोकने के लिए अभी तक कोई प्रभावी कानून नहीं बनाया जा सका है. ओके, कंप्यूटर से संबंधित धोखाधड़ी, जालसाजी तथा गबन जैसे अपराधों को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ही दंड देने का प्रावधान है. ओके, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है. साइबर अपराधों की प्रकृति इतनी एकाकी और अज्ञात होती है कि इनसे संबंधित वास्तविक अपराधी को खोज पाना एक कठिन समस्या है. ओके, भारत में साइबर अपराधों को रोकने के लिए अभी तक कोई प्रभावी कानून नहीं बनाया जा सका है. कंप्यूटर से संबंधित धोखाधड़ी, जालसाजी तथा गबन जैसे अपराधों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ही दंड देने का प्रावधान है, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है. साइबर अपराधों की प्रकृति इतनी एकाकी और अज्ञात होती है कि इनसे संबंधित वास्तविक अपराधों को खोज पाना एक कठिन समस्या है. इस दशा में साइबर अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ विशेष उपाय करना आवश्यक है. ओके, सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित करने से यह आशा की गई थी कि इनकी सहायता से साइबर अपराधों को कम करने में इसकी उपयोगी भूमिका हो सकेगी. इसके बाद भी यह अधिनियम इस कारण प्रभावपूर्ण नहीं बन सका कि इससे संबंधित अधिकांश प्रावधान अधिक व्यावहारिक नहीं है. व्यावहारिक रूप से साइबर अपराध के लिए एक पृथक कानून के द्वारा कठोर दंड की व्यवस्था करना आवश्यक है. नंबर 2 है, साइबर अपराध को रोकने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उच्च ज्ञान रखने वाली एक प्रशिक्षित टीम को संगठित करना आवश्यक है. ओके, किसी भी प्रकार के साइबर अपराध की सूचना मिलने पर इसके द्वारा अपराध के स्रोत की जानकारी प्राप्त करके अपराधी को दंडित किया जा सकता है. ओके, so these are the all points of measures to check cyber crimes. नंबर 1 है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सेकंड है उच्च स्तरीय ज्ञान, थर्ड पॉइंट है आपका प्रशिक्षित टीम का संगठन, फोर्थ है विदेश संचार निगम, फिफ्थ पॉइंट है कठोर दंड व्यवस्था, सिक्स पॉइंट है आपका जटिल प्रकृति एंड सेवेंथ पॉइंट है निष्ठावान और ईमानदार. ओके,
ओके, कंप्यूटर द्वारा गबन और जालसाजी जैसे अपराधों को तभी कम किया जा सकता है जब विभिन्न लेखा परीक्षकों के लिए कंप्यूटर का उच्च स्तरीय ज्ञान आवश्यक हो। ओके, बड़ी बड़ी कंपनियों और बैंकों के सभी आंकड़े अब कंप्यूटर में ही सुरक्षित रहते हैं। इस दशा में कंप्यूटर के ज्ञान के बिना उनके खातों की समुचित ढंग से परीक्षा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका, भारत में विदेश संचार निगम संचार से जुड़ी हुई एक प्रमुख संस्था है। इस निगम को इस तरह के स्पष्ट निर्देश देना आवश्यक है कि कंप्यूटर द्वारा किसी भी तरह की अभद्रता से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत न किए जा सकें। वास्तव में संचार का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति के द्वारा एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इस दशा में संचार निगम का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका में साइबर अपराध को मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा हुआ अपराध मानकर इसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। भारत में भी इस मॉडल को अपनाकर साइबर अपराधों को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश कंप्यूटर अपराध किसी न किसी प्रकार के पासवर्ड की चोरी के द्वारा किए जाते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चोरी रोकने के लिए आवश्यक है कि पासवर्ड जटिल प्रकृति के हों तथा इनकी जानकारी केवल इनका उपयोग करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को ही हो। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाओं में केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करना आवश्यक है जो देश के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान और ईमानदार हो। ओके, इसका कारण यह है कि पासवर्ड की चोरी में साधारणतया उसी विभाग से जुड़े हुए किसी न किसी व्यक्ति की भागीदारी होती है। ओके, इसे रोकने के लिए कंप्यूटर के ज्ञान के साथ उसकी निष्ठा और ईमानदारी का विशेष महत्व होता है। ओके, साइबर अपराधों के विरुद्ध यदि प्रारंभिक स्तर पर ही पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों का हनन
होने से समाज में विघटनकारी मनोवृत्तियों का तेजी से विकास होने लगेगा। ओके, यह एक ऐसी दशा है जिसमें भावी समाज का संपूर्ण जीवन एक बड़े खतरे में पड़ सकता है। ओके, सो इसमें कुछ दीर्घ प्रश्न आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइबर अपराध से आप क्या समझते हैं, इन अपराधों के उद्देश्य की विवेचना करिए, साइबर अपराध को डिफाइन करिए और इन्हें रोकने के उपाय बताइए। ओके, साइबर अपराध की विशेषताएं बताइए, साइबर अपराध क्या है और साइबर अपराध को एक सामाजिक समस्या क्यों माना जाता है। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको भी तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, करप्शन इन पब्लिक लाइफ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू।